भारत के प्रमुख युद्ध। इसमें पहला है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए में 1191 ईस्वी में। ऑप्शन बी में है 1192 ईस्वी में। ऑप्शन सी में है 1193 ईस्वी में एंड ऑप्शन डी में है 1194 ईस्वी में। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1191। इसके बाद है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 1192 ईस्वी में एंड ऑप्शन बी में है 1193 ईस्वी में और ऑप्शन सी में है 1194 ईस्वी में एंड ऑप्शन डी में है 1195 ईस्वी में। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1192 ईस्वी। इसके बाद है चंद्रावत का युद्ध कब हुआ था। चंद्रावत का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए में 1194 ईस्वी में। ऑप्शन बी में है 1195 ईस्वी में एंड ऑप्शन सी में है 1196 ईस्वी में और ऑप्शन डी में है 1197 ईस्वी में। तो चंद्रावत का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1194 ईस्वी। इसके बाद है पानीपत का युद्ध कब हुआ था। पानीपत का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 1523 ईस्वी में। ऑप्शन बी में है 1524 ईस्वी में एंड ऑप्शन सी में है 1526 ईस्वी में और ऑप्शन डी में है 1527 ईस्वी में। तो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही है। इसके बाद है खानवा का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 1526 ईस्वी में। ऑप्शन बी में है 1527 ईस्वी में। ऑप्शन सी में है 1528 ईस्वी में और ऑप्शन डी में है 1529 ईस्वी में। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन खानवा का युद्ध हो जाएगा ऑप्शन बी 1527 ईस्वी में। इसके बाद है चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 1526 ईस्वी में। ऑप्शन बी में है 1527 ईस्वी में। ऑप्शन सी में है 1528 ईस्वी में और ऑप्शन डी में है 1529 ईस्वी में। तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1528 ईस्वी में। इसके बाद है घाघरा का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 1529 ईस्वी में। ऑप्शन बी में है 1528 ईस्वी में। ऑप्शन सी में है 1527 ईस्वी में और ऑप्शन डी में है 1526 ईस्वी में। तो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1529। इसके बाद है चौसा का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए में 1529 ईस्वी में। ऑप्शन बी में है 1539 ईस्वी में। ऑप्शन सी में है 1530 ईस्वी में और ऑप्शन डी में है 1532 ईस्वी में। तो घाघरा का युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1539 ईस्वी। इसके बाद है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 1540 ईस्वी में। ऑप्शन बी में है 1542 ईस्वी में। ऑप्शन सी में है 1546 ईस्वी में और ऑप्शन डी में है 1548 ईस्वी में। तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1540 ईस्वी में है। इसके बाद है पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 1556 ईस्वी में। ऑप्शन बी में है 1557 ईस्वी में। ऑप्शन सी में है 1558 ईस्वी में और ऑप्शन डी में है 1559 ईस्वी में। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा 1556। ऑप्शन ए सही है इसका। ऑप्शन ए 1556। इसके बाद है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1572 ईस्वी। ऑप्शन बी में है 1576 ईस्वी। ऑप्शन सी में है 1557 ईस्वी में। एंड ऑप्शन डी में है 1573 ईस्वी में। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1576। इसके बाद है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1756 ईस्वी में। ऑप्शन बी में है 1757 ईस्वी में। ऑप्शन सी में है 1758 ईस्वी में। और ऑप्शन डी में है 1559 ईस्वी में। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1757 ईस्वी। इसके बाद है पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत के तृतीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1765 ईस्वी में। ऑप्शन बी में है 1761 ईस्वी में है। ऑप्शन सी में है 1763 ईस्वी में। एंड ऑप्शन डी में है 1764 ईस्वी में। तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1761 ईस्वी में। इसके बाद है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1764 ईस्वी में। ऑप्शन बी में है 1765 ईस्वी में। ऑप्शन सी में है 1762 ईस्वी में। एंड ऑप्शन डी में है 1763 ईस्वी में। तब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1764 ईस्वी में। इसके बाद है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 1856 ईस्वी में। ऑप्शन बी में है 1857 ईस्वी में। ऑप्शन सी में है 1858 ईस्वी में। एंड ऑप्शन डी में है 1859 ईस्वी में। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 ईस्वी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1857 ईस्वी में। और इसके बाद है भारत चीन युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1962 ईस्वी में। ऑप्शन बी में है 1963 ईस्वी में। ऑप्शन सी में है 1964 ईस्वी में। और ऑप्शन डी में है 1965 ईस्वी में। तो भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा भारत चीन युद्ध हुआ था ऑप्शन 1962 में, तो ऑप्शन ए इसका सही है 1962 में। इसके बाद है प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1965 ईस्वी में। ऑप्शन बी में है 1962 ईस्वी में। ऑप्शन सी में है 1963 ईस्वी में। और ऑप्शन डी में है 1964 ईस्वी में। तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1565 ईस्वी में। और इसके बाद है द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1971 ईस्वी में। ऑप्शन बी में है 1972 ईस्वी में। ऑप्शन सी में है 1973 ईस्वी में। एंड ऑप्शन डी में है 1974 ईस्वी में। तो द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 ईस्वी में, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1971। और इसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध कब तक हुआ था? ऑप्शन ए में है 1914 से 1918 तक। ऑप्शन बी में है 1915 से 1916 तक। ऑप्शन सी में है 1916 से 1917 तक। एंड ऑप्शन डी में है 1917 से 1918 तक। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक 4 वर्षों तक हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1914 से 1918 तक।
दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? ऑप्शन ए में 1939 से 1945 तक, ऑप्शन बी में है 1939 से 1940 तक, एंड ऑप्शन सी में है 1940 से 1942 तक, एंड ऑप्शन डी में है 1940 से 1946 तक। तो दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था, लगभग 6 वर्षों तक द्वितीय विश्व युद्ध हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसके बाद है तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1565 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1566 ईस्वी में, एंड ऑप्शन सी में है 1567 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में है 1559 ईस्वी में। तो तालिकोटा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1565 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1565 ईस्वी में।